जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 बोर्ड परीक्षा 2023 गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो द्विघात समीकरण 3 ऐसे प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। देख सकते हो कि ये हमारे 3 प्रश्न हैं। इन 3 प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम तीनों प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो ये वाला आपका होता है, यानी ये पार्ट आपका होता है x और ये होता है आपका c। तो यहाँ से हम सबसे पहले a और c का गुणा कराएंगे। तो ये हो गया a गुणे का c। a का मान है आपका √2 और गुणे c का मान है 5 √2। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो। देखो √2 और √2 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये 2 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आपका 5 है तो 5 का जब 2 में गुणा कराएंगे आपका आ गया 10 आ गया। अब यहाँ से देखो 7x को हम दो ऐसे भाग में तोड़ेंगे कि हमारा जोड़ने या घटाने पर हमारा 7x आ जाए और गुणा करने पर आपका आ जाए 10। तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखो यह आपका हो जाएगा √2x² प्लस 7x को हम 5 प्लस 2 कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो 5 और प्लस 2 7 और 5 और 2 का जब गुणा कराओगे तो आपका 10 आ जाएगा और आपका x बाहर रहे हो जाएगा। अब प्लस का 5 √2 बराबर में 0। अब यहाँ से सॉल्व कर लो इसको, और तो ये आपका हो गया यहाँ से √2x² प्लस का 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर का 0। अब इन दोनों से आप x कॉमन कर सकते हो। तो यहाँ से x कॉमन कर लो। तो यहाँ से देखो x कॉमन हो गया तो आपका बचा √1x चला गया तो √2x और प्लस का 5 बचा। और यहाँ से देखो ये 2 है, 2 को आप देखो 2 बार लिख सकते हो। √2 इंटू 2 को लिखोगे तो यानी ये बराबर में आपका आ रहा है यहाँ से 2। अब इसको यहाँ से देखो इसको 2 बार लिखे तो एक यहाँ से √2 हम कॉमन कर लिए। तो यहाँ से प्लस का √2 कॉमन हो गया। तो देखो एक कॉमन हो गया तो एक √ हमारा बच गया। तो अंदर एक बच गया तो ये हो गया हमारा √2x प्लस का 5, इतना हो गया और बराबर में 0। अब यहाँ से देखो कॉमन करो, इन दोनों को हम एक ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो ये आपका हो गया देखो √2x प्लस का 5, ये हो गया। और एक ब्रैकेट्स में हमारा हो गया x प्लस √2 बराबर में 0। अब यहाँ से हम x का मान 1 को हम 0 के बराबर रखकर चेक करते हो। तो इसको पहले हम √2x प्लस का 5 बराबर में 0, यहाँ से x का मान निकालो। तो यहाँ से x का जब मान निकालो ये हो जाएगा √2x प्लस इस साइड आएगा तो -5 हो गया। और यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो आपका ये √2 बट्टे में आ जाएगा -5 और बट्टे का √2। तो यहाँ से एक x का मान आपका निकल आया। अब हम दूसरा सॉल्व करेंगे तो दूसरा आपका दिया कि x प्लस का √2 बराबर में 0। यहाँ से x का मान निकालोगे तो ये देखो इसको इस साइड लाओ तो ये माइनस का √2 हो गया। तो इस तरह से हमारे x के 2 मान निकले हैं और यहाँ से आपका ये प्रश्न सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए। तो सबसे पहले हमारा देखो यहाँ से आपका होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस का bx प्लस c बराबर का 0 होता है। तो यह करने पर आपका देखो a की जगह आपके यहाँ है √3। तो यहाँ से a बराबर में आपका आ जाएगा √3। अब यहाँ से देखो b है, b की जगह आपका है 11। तो आपके यहाँ से देखो b बराबर में आपका यहाँ आ जाएगा 11। और c देखो c की जगह है आपका है 6 √3। तो यहाँ से आपका आ गया 6 √3। अब इतना हो गया। आपका द्विघाती सूत्र होता है x बराबर में -b प्लस माइनस में √b² -4ac और अपान में 2a। तो चलिए इसमें सबका मान रखते हैं। तो देखो आपका b दिया है, यहाँ से आपका 11 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से प्लस माइनस हो गया। √ में देखो b की जगह आप देखो 11 करोगे, यहाँ से 11 का स्क्वायर -4 एक इधर पर देखो आपका है √3। तो √3 यहाँ आ जाएगा। और यहाँ c की जगह देखो है आपका 6 √3
3 आपका इतना हो गया। और आगे देखो यहाँ से बटे में है आपका 2a, तो 2a की जगह हो जाएगा आपका 2 इंटू में आपका आ जाएगा अंडर रूट का 3। अब इसको यहाँ से और सॉल्व कर लो, तो यहाँ से देखो आपका -11 तो रहेगा, -11 प्लस माइनस का अंडर रूट में, देखो अंडर रूट में 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 आएगा। अब और यहाँ से देखो, यहाँ से माइनस है तो माइनस हो गया। अब देखो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का आप गुणा कराओगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ से देखो ये है आपका 4 इंटू में अंडर रूट 3 का 3 में गुणा कराए तो 3 आ गया, और यहाँ से आपका गुणे का 6 है तो 6 हो गया। अब यहाँ से और सॉल्व कर लो, और बटे में आपका 2 अंडर रूट का 3 इतना हो गया। और इसको सॉल्व करो तो यहाँ से देखो माइनस का 11 प्लस माइनस अंडर रूट में, देखो अंडर रूट में आपका 121 और यहाँ से 12 और बरछंग 72, तो आपका आ गया ये माइनस का 72 और बटे में आपका 2 अंडर रूट 3। तो इसको और आगे सॉल्व करने पर आपका आ रहा है माइनस का 11 प्लस माइनस, देखो यहाँ से आप जब इसको घटाओगे अंदर में तो ये आपका आ रहा है अंडर रूट का 49 यानी 49, और आपका बटे में है आपका 2 अंडर रूट 3। अब 49 का हम जब अंडर रूट से बाहर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7। तो देखो माइनस का 11 प्लस माइनस यहाँ से ये आपके आ गया 7 और बटे में आ गया 2 अंडर रूट का 3। अब यहाँ से देखो एक बार हम लेने पर, तो माइनस का चिन्ह लेने पर, यहाँ से देखो यहाँ से माइनस का चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ से 11 माइनस 7 और बटे में 2 अंडर रूट 3। और इसको सॉल्व करो तो यहाँ 11 माइनस 11 और माइनस 7 ये आपका आ गया माइनस का 18 और बटे आपके अंडर रूट 3। यहाँ से और सॉल्व करो तो देखो 2 एक कम 2 और 2 9 का 18, तो यहाँ से आपका आ गया -9 और बटे में अंडर रूट का 3। ये आपका यहाँ से पहला निकल कर आ गया। आप प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर देखो ये आपका यहाँ से -11 प्लस 7 और बटे में है 2 अंडर रूट 3। इसको और सॉल्व करो तो यहाँ से देखो घट जाएगा, तो हमारा आ गया माइनस का 4 और अपान में 2 अंडर रूट 3। इसको और सॉल्व करने पर यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये आपका आ गया माइनस का 2 और बटे में अंडर रूट का 3। तो यहाँ से ये आपके 2 मान निकल आए। तो इस तरह से ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो आपका प्रश्न नंबर 3 है कि दीर्घात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो आपका यहाँ लिखा है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3x पूरे का स्क्वायर। आप यहाँ से देखो वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा तो आपका 3 बचेगा, और यहाँ से x स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर, आप इसको इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से पहले इसको आप इतना लिख लो, तो देखो 3 को लिखेंगे तो अंडर रूट का 3x पूरे का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ से देखो 2 को आप लिख सकते हो, यहाँ से देखो अंडर रूट 2 में अगर अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर दें हम, तो ये आपका इसे कट के और बराबर में आपका 2 बाहर आ जाता है, तो हम 2 को भी अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको लिखो तो ये आपका हो गया यहाँ से अंडर रूट 2 और इसका स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये है आपका a और ये है b, तो यहाँ से एक सूत्र आपका बन रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर आपका इतना होता है। तो यहाँ से देखो आप क्वेश्चन में आपका दिया -2, तो 2 तो आपका दिया है। अब देखो a की जगह है आपका अंडर रूट 3x, तो यहाँ से हो जाएगा आपका अंडर रूट 3x और गुणे। अब देखो यहाँ b की जगह है आपका अंडर रूट 2, तो ये आपका हो गया अंडर रूट का 2 और प्लस का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका इतना। अब यहाँ से देखो इसको सॉल्व कर लो, बराबर में आपका है 0। तो यहाँ से देखो आ गया 2 माइनस का 2ab, तो आप इन सब को आप इतना लिख सकते हो। तो देखो यहाँ से लिखो आप a की जगह है आपका अंडर रूट का 3x और माइनस b की जगह है आपका अंडर रूट का 2 और पूरे का हो गया ये हमारा
होल स्क्वायर और बराबर में 0। अब यहाँ से देखो ये इसका स्क्वायर है तो आप इसको 2 बार ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो ये आपको हो गया देखो √3x माइनस का √2 एक ब्रैकेट्स में हो गया, और यहाँ से √3x माइनस का √2 एक ब्रैकेट्स में हो गया, और बराबर में आपका 0 हो गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, x का मान निकालो। तो देखो ये आपका √3x माइनस का √2 और बराबर में 0। यहाँ से x का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा √3x, और इसको इस साइड लाओगे तो प्लस में √2 हो गया। अब यहाँ से x का मान निकालो तो यहाँ से आपको होगा √2 और बटे में आ गया आपका √3। तो यहाँ से आपका एक x का मान निकल आया यहाँ से। तो आप देखो इन दोनों सेम हैं, तो यहाँ से भी आपका x का मान निकलने वाला है √2 और अपान में √3। तो यहाँ से हमारे द्विघात समीकरण के 2 मूल करना था, तो इस तरह से हमारे ये मूल मिल गए यहाँ से। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया यहाँ से। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आगे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।